up. Her dedication and inspiration has inspired us a lot, and I would like to request her to come over the stage and share her inspirational thoughts with us. Bhagya, please. जिन हाथों ने तुम्हें थामा, जिन हाथों ने तुम्हें थामा, आज वही कांपते हैं सहारे की आस में। जो कल तुम्हारा सहारा थे, आज मत छोड़ो उन्हें मझधार। बुजुर्ग बोझ नहीं वरदान होते हैं, जो उन्हें सम्मान देता है वही सच्चा इंसान होता है। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि व वरिष्ठ नागरिकों को मेरा प्रणाम। आज मैं सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन के प्रधान श्री यशपाल बांग्या जी की बेटी होने पर गर्व महसूस कर रही हूँ और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। आज मुझे आपके समक्ष एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर वर्ष 15 जून को वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें उन वृद्धजनों के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और जागरूकता बढ़ाने का अवसर देता है, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में दुर्व्यवहार, उपेक्षा या मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही है। दुख की बात यह है कि अधिकांश मामलों में यह व्यवहार उनके अपने घरों से ही शुरू होता है, अपने घर के लोगों के हाथों होता है। भारत में यह समस्या बहुत गंभीर रूप ले रही है। इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है, जिसने आजकल की युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना भूल गए हैं और उनके साथ बैठने की बजाय चैट चल रही है, इंस्टाग्राम, फोन पे वो बातें कर रहे हैं। इसलिए हमें कम से कम घर में एक टाइम का खाना अपने बुजुर्गों के साथ खाना होगा, ताकि हम अपने विचारों का, दिनचर्या का आदान प्रदान कर सकें। बुजुर्ग को सही समय पर दवा देना, डेली चेकअप कराना, हो सके तो टहलाना, सैर कराना, कभी छोटी मोटी मूवी दिखाना, अपनी बीवी संग बिठा के लेके जाना, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी घर में परिवार में है, मिलकर बैठना। यही आज मैं चाहती हूँ। समाज में जिस चीज की कमी है, परिवारों में जागृति खत्म होती जा रही है, परिवारों में मिलन खत्म होता जा रहा है। हमारे बुजुर्ग तभी खुश होंगे यदि घर में रिश्तेदार आएंगे, मिलेंगे, वो उनके घर जाएंगे। क्या आपके घर में बूढ़े पापा है? क्या आपके घर में बूढ़े पापा है और बूढ़ी माँ है, जो किसी घर के कोने में पड़े अपने बेटा बेटी की याद में गाती है, रोती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बाहर ही चले गए। भारत खाली हो रहा है, पंजाब खाली हो रहा है, माँ बाप घर का ताला है। ये बात सब कह देते हैं। मामा ठंडिया छावा, बोले मरती माँ को याद करते हैं। क्या जीते जी उन्होंने अच्छी तरह उनको संभाला? सोचिए, क्या जीते जी उन्होंने उनको अच्छी तरह संभाला? घर का अगर वंश बेटा है तो बेटी और बेटे को सम्मान समझिए। जीवन चक्र है दोस्तों, प्रकृति का नियम है। अगर जीते जी अपने माता पिता को संभाल लिया, सेवा कर ली, तीरथ करने की जरूरत नहीं। जिस दिन हम सब बच्चे जान जाएंगे, आज हम जो भी हैं अपने माता पिता की बदौलत है, अपने सास ससुर की बदौलत है, उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और बुजुर्गों का आशीर्वाद, अक्सर बांग्या जी कहते हैं उनके पास क्या है? आशीर्वाद बैंक है। सब बुजुर्गों के पास क्या होता है? आशीर्वाद। तो हमें हर बुजुर्गों का, वरिष्ठ नागरिकों का, जरूरी नहीं कि जो हमारे घर में रह
बदल सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। घरों में कहा जाता है कि मैं कुछ भी हूं तो अपनी माँ बाप की बदौलत हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी माँ बाप की बदौलत हूं। मेरे सास ससुर ने तो कुछ किया ही नहीं। भाई जिनसे आपने शादी की है वो भी तो उनकी देन है, तो उन्होंने तो आपको सब कुछ सौंपा। तो इसलिए माँ बाप का, सास ससुर का सम्मान करें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, मेरे मार्गदर्शक, मेरे माता पिता हैं, पर आज चल जो रही हूँ, जो बोल रही हूँ, मेरी आदरणीय सासू माँ बैठे हैं मेरे बीच में, मेरे ससुर जी, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। पिता तो सिर्फ मार्गदर्शक था, लेकिन उस माँ ने हाथ पकड़ के बोला कि बच्ची तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो संस्कार, हम लड़कियों को संस्कार हम जो लेके आती हैं, वही संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आगे चलते हैं। मैं हर माँ बाप से कहना चाहूंगी कि बेटी को संस्कार दे। सुनने वाली बात है कि बेटी को संस्कार दे, भले कार ना दे। जोरदार इस पे आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए। बेटी को संस्कार दे, भले कार ना दे, क्योंकि आज का युग कहीं और जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी फिर वही बात, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स, झूठा पहरावा, ओढ़े नकाब डाले बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर आई मिस यू डैड, आई मिस यू मॉम डाल के झूठी पोस्ट डाली जा रही है। क्या हमारे अंदर वो दर्द है? झूठी पोस्ट डालकर हम खुशी जताते हैं, शुक्र है वो गए। माँ बाप किसी के अमर नहीं होते, प्रकृति का चक्र है, जो हम बोएंगे वो पाएंगे। हर घर में बुजुर्गों का सत्कार करो, सम्मान करो और उनका बहिष्कार ना करो। मैं भारतीय सचदेवा युवा पीढ़ी से अनुग्रह करती हूँ, आओ मिलकर शपथ खाएं। सभी बोलिए, युवा पीढ़ी बोलिए, आओ मिलकर शपथ खाएं, हर घर के वरिष्ठ नागरिक को सम्मान दिलाए, हर घर के वरिष्ठ नागरिक को सम्मान दिलाए, और तभी हमारा जन कल्याण हो सकता है। क्योंकि मुझे मौका एक ही बार मिला है अभी। आज फादर्स डे है, तो मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी दोनों के लिए ये कविता समर्पित है, पर ये कुछ इमोशनल है, तो मैं फादर साहब को डेडिकेट कर रही हूँ। मैं सौभाग्यशाली बेटी हूँ, ये मेरी सब चीजें स्वयं रचित है, कविता स्पेशली। मैं सौभाग्यशाली बेटी हूँ, मेरे पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब गिर जाऊं तो उठना सिखाया, किसी के साथ गलत ना करूं ये भी सिखाया, हम सफर के साथ कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ूं ये भी सिखाया, हम होंगे कामयाब के साथ जीवन में आगे बढ़ना सिखाया, किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहना सिखाया, अपने परिवार का साथ दूं, अपने परिवार का साथ दूं ये भी सिखाया। पर सब कुछ सिखाया, पर मां के बिना कैसे रहूं ये नहीं सिखाता। हैप्पी फादर्स